क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर पोजीशन वेक्टर दे रखा है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। 5 + t² i प्लस 2 + 2t³ j। इसका मतलब टाइम के साथ में जो है पोजीशन वेक्टर वेरी कर रहा है कि नहीं। तो एक ये बना लेते हैं एक बार पोजीशन वेक्टर। तो ये t = 0 पे ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी पोजीशन है 5 और 2 है ना। यहाँ पे t की जगह पे 0 लगा देंगे तो ये 5 और 2 हो गया, ठीक है। अब पहले तो ये पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, dr/dt होती थी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2t i प्लस 6t² j है कि नहीं। एट t = 3 सेकेंड पे पूछिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे रहती। तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में 3 कर देता हूँ। तो इसमें 3 डाल दिया तो 6i प्लस 9 6 54 जी, ठीक है। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी पूछा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी एट टाइम = 3 सेकेंड पूछा है। ये क्या होता था dv/dt, ठीक है। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, तो कितना आ जाएगा 2i प्लस 12t j, ठीक है। इसमें टाइम t = 3 सेकेंड डाल देते हैं तो ये कितना आ गया 2i प्लस 3 सेकेंड्स 36 j, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। मतलब टाइम = 3 सेकेंड एग्जैक्ट पे ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसमें आप देखें तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों का डायरेक्शन सेम होने का कोई मतलब कारण भी नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जस्ट डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, है ना। vf - vi जहां हो रहा होगा वो ये डायरेक्शन होगा और बाकी उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन किसने मैग्नीट्यूड से चेंज हो रही होगी तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस। फिर पूछता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t = 4 सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, सपोज डिस्प्लेसमेंट को मैं d बोल देता हूँ, ठीक है। तो d क्या होता था, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस r2 - r1, ठीक है। शुरू में यदि पोजीशन वेक्टर यहाँ है r1 तो t = 4 सेकेंड, t = 4 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यदि r2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है एट t = 4 सेकेंड, तो ये r2 कितना हो जाएगा 5 + 16 4² है ना, i प्लस 2 + 2t³, तो 4³ 16 × 64 128 j। तो r2 कितना हो गया 21i प्लस 130 j, ठीक है। तो r2 जो है वो तो काफ़ी दूर यहाँ पे कहीं पे बनेगा, है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब कहीं ऊपर कहीं जा करके यहाँ पे कहीं पे बन सकता है, ठीक है। ये और यहाँ से यदि मैं खींच दूँ, है ना, खींच देता हूँ, इनफैक्ट आपको आइडिया लग जाएगा। तो r2 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये पूरा का पूरा r2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो d वेक्टर जो है वो ये हो गया, है कि नहीं। r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ये r2 के बराबर है, ठीक है। क्या होता था r1 पे था पहले, प्लस आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये r2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है r2 - r1 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, r2 को r1 से माइनस कर दें। अच्छा, r1 कितना है 5 और 2, है कि नहीं। r1 लिख लेते हैं एक जगह पे, r1 मतलब एट टाइम t = 0
ये कितना था 5i प्लस 2j, ठीक है। तो अब इसको, है ना, और ये है R2, है ना, वही टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसमें से इसको हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो माना 16i प्लस 128j, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हुआ, ठीक है। तो अब यदि डिस्प्लेसमेंट में हमने तो जनरल लिख दिया भाई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे यदि डिस्प्लेसमेंट का यदि मैग्नीट्यूड पूछे तो इससे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन पूछे तो आप इसका tan थीटा निकाल सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो थोड़ा भर गया, इसको खाली कर लें। अब निकालना एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो वी एवरेज क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिस पीरियड की बात हो रही। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता, R2 माइनस R1 अपॉन T। अच्छा, R2 माइनस R1 अभी अपन ने निकाला, R2 माइनस R1 कितना आया था 16i प्लस 128j, यही आया था R2 माइनस R1, ये है ना, ये D जो है, और टाइम 4 सेकंड बोल रहा है, तो कितना हो गया 4i प्लस 32j, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी एवरेज। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। तो इसका वी एवरेज का मैग्नीट्यूड हो गया ये 4 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, और यदि आपको थीटा निकालना है तो थीटा भी निकाल सकते हैं, है ना। tan 32/4, tan इनवर्स 8 आ जाएगा। अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता था उस टाइम पीरियड के लिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। तो ये फाइनल वेलोसिटी इज एट t इज इक्वल टू 4 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज एट t इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 4, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया, ये इंस्टेंटेनियस, इस पे यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 डाल दें, t इज इक्वल टू 4 डाल दें तो कितना आ गया 8i प्लस 16 इंटू 6 96j माइनस vi इनिशियली। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 डालेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 ही है, अपॉन 4 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम 4 है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया 2i प्लस 24j, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। आई थिंक इस वाले एग्जाम्पल से आपके इनके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एग्जैक्टली अपन ने हर एक चीज़ को निकाल करके देख लिया तो ये क्लियर हो गया होगा।